विपिन एक दो कदम आगे बढ़ाता ही है कि अचानक से उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। ये क्या है? और अगले पल यहाँ पर ऊपर और नीचे दो तरफ से उसकी तरफ तलवार क्यों के वार आने लगते हैं। ये क्या है? क्या मैं एक जाल के अंदर फंस चुका हूँ? अचानक से विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है और उसके बाद में यहाँ पर वो देखता है कि एक आकृति ऊपर और एक आकृति नीचे की तरफ छिपी हुई थी। वहीं उसके साथ में ही क्या फिर से ये लोग? ए भगवान, आखिरकार ये लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? मैंने इनका बिगाड़ क्या दिया है? अरे क्या मैंने इनके मास्टर की लुगाई भगा ली है यहाँ पर, या फिर उनको छेड़ दिया है? ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। विपिन यहाँ पर एक ही बार के अंदर पहचान सकता था कि जो लोग अभी अभी उसके पीछे आ रहे थे वह कोई और नहीं थे, वह हॉल ऑफ गॉड्स के लड़ाकू थे। बात कुछ ऐसी थी कि हॉल ऑफ गॉड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो बिल्कुल अलग हुआ करती है। उसको पहचानना इतना ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हुआ करता है, ये बिल्कुल आसान था। इसके बाद विपिन अब उन दोनों की तरफ देखने लगता है और उससे पहले यहाँ पर वो अपने बीस्टों को तैयार कर रख देता है। क्या पता यहाँ पर अचानक से वह अर्ध दिव्य लेवल का जो लड़ाकू था वो उसके ऊपर अटैक कर दे। अगर ऐसा हुआ तो बेचारा विपिन तो यहाँ पर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अरे वो तो इसको नंगा कर मारेगा। तो इसी वजह से उसने अपने बीस्टों को बोल दिया था। उसके बाद में जल्दी जो विपिन था अपने पास में टोंगसान तलवार बाहर निकाल लेता है, क्योंकि ये जो दो लड़ाकू थे ना उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं थे। उसके साथ में यहाँ पर जो ऊपर से वह तलवार क्यों के बाहर आ रहे थे उनको वह बिल्कुल डांग डांग करते हुए साइड में हटा देता है और टोंगसान तलवार के साथ में ही वो अपनी गॉड स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है। ऐसा करते ही अचानक से उसके पीछे एक देवता आ जाता है जिसके हाथ के अंदर अभी विशाल तलवार थी। ये क्या तुम यहाँ पर तलवार पवेलियन के हेड विपिन हो? उसके साथ में जैसे यहाँ पर वह उस चीज को देखता है तो सामने वाले लड़ाकू की यहाँ पर फटकर चार हो जाती है। ये नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि अगर यहाँ पर ये एक उच्च अमर भी होता तो उसके साथ में शायद उसका कुछ बिगाड़ सकता था, लेकिन इस बार ये देखना कि उसके पास में गॉड स्वॉर्ड भी थी तो उसके साथ में उसका वहां पर उससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो चुका था। नहीं, मुझे जल्दी से जाना होगा और अर्ध दिव्य लेवल के मेरे मास्टर को बताना होगा, वही यहाँ पर इसको कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वेदी जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बंदा था। अगर वो इसको पकड़ लेते हैं तो उसके बाद में तो उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा यहाँ पर और भी चीजें खरीदना और उन सभी को रहना। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन तुम्हें यह बात पहले सोचनी चाहिए थी जब तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। जब विपिन ने देखा कि यहाँ पर अब वो बंदा भागने की कोशिश कर रहा था तो उसके साथ में उसकी आंखें यहीं पर ही सिकुड़ जाती है। शक! अगले पल यहाँ पर एक स्लेश अटैक कर देता है जिसके साथ में जो उसका वो फोर हेड था उसके ऊपर एक कट लगता है और उसका ब्रेन बार दिखने लगता है। उसके बाद में ही वो वहीं पर ही चित हो जाता है। विपिन जल्दी से उसके गिरते हुए शरीर को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अचानक से दूसरी ओर से जो तलवार क्यूई का वार था वो उसके पास में आ चुका था। लेकिन अचानक से डैंग डैंग यहाँ पर पता नहीं कुछ अजीब सी चप्पल जैसे देखने वाली चीज उसके सामने आ जाती है। ये क्या है? क्या ये अर्ध दिव्य कलाकृति चप्पल है? उसके साथ में यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था जैसे उसने देखा कि यहाँ पर अचानक से उसका जो तलवार क्यूई का वार था वह यहाँ पर किसी हथियार द्वारा नहीं एक चप्पल द्वारा रोक लिया गया था, तो उसके साथ में उसका तो मुंह पूरी तरह से रोने जैसा हो चुका था। हे भगवान, आखिरकार इसके पास में ये कैसी चीजें हैं भाई? यहाँ पर मैंने हथियार देखे हैं बढ़िया, मैंने भाला देखा है। अगर यहाँ पर कोई बोलता ना कि इसके पास में एक गोला पड़ा है तो मैं भी मान लेता, लेकिन अब यह चप्पल, हे भगवान, मेरे इतना पावरफुल अटैक को केवल इसने एक चप्पल से रोक लिया। यहाँ पर विपिन बिल्कुल आराम से सामने वाले बंदे को देखकर अपने चप्पल को पकड़े हुए था। बात कुछ ऐसी थी कि इस वक्त यहाँ ना विपिन थोड़ा मजे करने के मूड के अंदर था। वो तो अपनी पावर को आजमाना चाह रहा था, लेकिन उसके पास में कोई दूसरी चीज थी नहीं ना, तो उसने अपनी चप्पल ही बाहर निकाल ली थी और उस चप्पल के अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको एक बहुत ज्यादा पावरफुल हथियार बना लिया था। नहीं, ये नहीं चलेगा। मेरे को भाई तुम है ना एक तलवार से मार दो, प्लीज चप्पल से मत मारना। चप्पल से मारोगे ना तो यहाँ पर मेरी पूरी तरह से इज्जत ही चली जाएगी। उसके साथ में यहाँ पर फिर एक खतरनाक सी मुस्कान उसको देने लगता है। हे भगवान, यहाँ पर ये बंदा नहीं सुधरने वाला। ताकत क्या आ गई यहाँ पर, इसने तो कीड़े मकोड़े समझकर इनको मारना शुरू कर दिया। और उसके साथ में जो विपिन था वो उस चप्पल को उठाता है और उसके साथ में यहाँ पर उसको तेजी से उसकी तरफ फेंक देता है और वो जो चप्पल थी वो सीधे जाकर उसके दिमाग के ऊपर वार करती है। हालांकि वो चप्पल के अंदर इतना खतरनाक पावर छुपी हुई थी,
वह यहाँ पर एक अर्ध दिव्य कलाकृति के बराबर थी, जिसकी बदौलत यहाँ पर जल्द ही उसका सर वहीं पर ही फट जाता है और उसका भी यहीं पर काम तमाम हो जाता है। मैं तो यहाँ पर शर्म से मर जाऊंगा यार, तुमने क्या कर दिया। ये वर्ड उसके लास्ट थे और उसके साथ में यहाँ पर उसका शरीर भी नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपिन था वह उसको शरीर को वहीं पर ही पकड़ता है और अंदर की तरफ रख लेता है। लेकिन इस वक्त जो विपिन था ना, यहाँ पर अभी तक भी अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ पर चुपचाप से इधर उधर देखने लगता है। वो आसपास में देख रहा था कि कहीं पे यहाँ पर इसके बाकी के साथी तो घात लगाकर नहीं बैठे हुए थे ना, क्या पता यहाँ पर वह उसके ऊपर अटैक करने के लिए बैठे हुए हों। लेकिन जब विपिन आसपास के अंदर देखता है तो ये पाता है कि आसपास में कोई भी नहीं था। चलो ठीक है यार, आखिरकार अगर वो यहाँ पर नहीं है तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है कि इन दोनों को केवल यहाँ पर ध्यान रखने के लिए रखा गया था, ताकि जब यहाँ पर कोई और मेयर जैसा नासिकिया आ जाए तो उसके साथ में यहाँ पर उसको बता दिया जाए। लेकिन इनकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी थी, बेचारे मेरे हाथों फंस गए थे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। इसके अलावा ये अच्छी बात है कि मैंने अपनी जगह को पहले से सील कर रख दिया था, ताकि यहाँ पर किसी को ये पता ना चले कि यहाँ क्या हो रहा था। और जैसा कि मैंने किया था उसके साथ में शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कहने के साथ में अगले पल यहाँ पर उसके साइड के अंदर उसी की जैसे हूबहू दिखने वाली आकृति आकर खड़ी हो जाती है। इस बार विपिन ने अपने क्लोन को बाहर निकाल लिया था। बात कुछ ऐसी थी कि जैसे ही यहाँ पर विपिन ने उन सभी बीस्टों को पकड़ा था ना, तो उनका कुछ बीस्ट यहाँ पर भयानक और इस क्लोन को पिला दिया था। हाँ, हालांकि यहाँ पर जो भयानक था उसकी ताकत अभी तक यहाँ पर आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्लोन की ताकत पहले से बढ़ चुकी थी। क्लोन को यहाँ पर कोई भी साधारण टेक्निक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली थी। इसी वजह से उसकी ताकत तो है ना अभी इस जगह पर विपिन से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर ये करते हैं, एक तुम बनो एक मैं बनता हूँ। विपिन उन दोनों शरीर को बाहर निकालता है और हूबहू यहाँ पर क्लोन को कहने लगता है कि तुम्हें इसकी तरह रूप चेंज करना है। उसके बाद में विपिन और क्लोन अपना अपना रूप चेंज करने लगते हैं। क्लोन को इस जगह पर कोई भी मास्क की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वह एक दिव्य आकृति थी, 9 हर्ट्ज लोटस। इसी वजह से यहाँ पर वह अपनी बॉडी, शेप और अपनी आत्मा सबको पूरी तरह चेंज कर सकता था, यहाँ तक अपनी एनर्जी को भी। इसी वजह से यहाँ पर उसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपिन था उसने भी अपना रूप चेंज कर लिया था और उसके पास में जो तलवारें थी उनको भी वो अपने कंट्रोल के अंदर कर लेता है। विपिन का भेष बिल्कुल ठीक ठाक था, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके साथ में कोई बता सके कि भाई ये विपिन है, विपिन कोई और नहीं है। लेकिन यही दूसरी तरफ क्लोन की बात, तो क्लोन के अंदर से भी अभी तक कुछ एनर्जी बाहर निकल रही थी जिसके साथ में किसी को पता चल सकता था, लेकिन ये इतनी नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन उसको वो तलवार दे देता है, क्योंकि अगर उनके हाथों के अंदर वो तलवार रहती है तो उसके बाद में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ये सोच सके कि हाँ भाई ये ऐसा है ये वैसा है। इसके बाद में अब वो दोनों के दोनों वापस आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो ये गोड स्वॉर्ड पवेलियन वाले थे ना, इन लोगों ने इनके लिए पहले से यहाँ पर वह सब कुछ लगाकर रखा हुआ था। गॉड होल ने यहाँ पर पीछे निशाना छोड़ा हुआ था, उसी निशानों के पीछे पीछे वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह कुछ दूर आकर जाकर देखते हैं, लेकिन जब वो उस एरिया के अंदर और ज्यादा अंदर की तरफ जाने लगते हैं तो उसी बीच अचानक से उसको महसूस होने लगता है कि आसपास की जो एनर्जी थी वो चेंज होने लगती है और अब जो उनकी साधना थी वो दबी दबी सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उनकी साधना को इसके अंतर्गत दबा दिया गया हो। विपिन को एनर्जी के अंदर यहाँ पर कुछ अलग सा महसूस होता है। 1 मिनट रुको। विपिन उसके बाद में एक हल्का सा चीरा लगाता है अपने हाथ के अंदर, लेकिन जैसे ऐसा करता है कि आसपास की जो एनर्जी थी वो उस चीरे के अंदर जाकर छिप जाती है और अगले पल विपिन का जो निशान था वो काला पड़ जाता है और उस चीज को देखते विपिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओह अच्छा ऐसी बात है। विपिन उसके बाद में जल्द ही अपनी एनर्जी को वहां पर चलाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता है। वह जो डर था सही होने का वो यहाँ पर बहुत ज्यादा धीरे धीरे हो रहा था। ओ अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पर तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर जो एल्डर परितोष है उनको जो चोटें लगी थी यहाँ पर आने से वह कितनी ज्यादा खतरनाक थी, तभी तो यहाँ पर वो केवल अपने मौत का वेट कर रहे थे। वास्तव में ये एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद में जो विपिन था जल्द ही चिकन सूप बाहर निकाल देता है और उसके साथ में वो उसके ऊपर डालता है। चलो ये ठीक हो गया, क्योंकि अगले पल जैसे चिकन सूप उसके ऊपर पड़ता है तो चिकन सूप के साथ में ही उसके अंदर से काला धुआं बाहर निकल कर उड़ जाता है।
चलो यहाँ पर ये एक तुम रख लो, तुम्हारे ऊपर मैं एक छोटा सा एहसान कर रहा हूँ। विपिन ने इतना कहा और उसी साथ में एक बोतल क्लोन की तरफ बढ़ा दी। तो वहीं दूसरी तरफ क्लोन उसको अजीबोगरीब तरीके से देखता है। अच्छा बेटा, तुम मुझे यहाँ पर एक एहसान देना चाहता है, रुक जा अभी तेरे को दिखाता हूँ। उसके बाद में क्लोन उस बोतल को अपने हाथ के अंदर लेता रहता है, लेकिन उसको कहीं पे रखता नहीं है। उसके साथ में वह उसको बोलता है, एक बार इधर देखो जरा। उसके बाद में क्लोन जल्दी से एक तलवार लेता है और सीधा अपने हाथ को ही यहाँ पर बड़ा सारा कट लगा देता है। अरे भगवान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? इतना बड़ा हाथ काटने को किसने कहा था? उसी बीच क्लोन के उस कट के अंदर से है ना, यहाँ पर गोल्डन ब्लड नीचे टपकना शुरू हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुको जरा, देखो जरा, और उसी साथ में यहाँ पर क्लोन अपनी एनर्जी को चलाता है और अगले पल यहाँ पर वो जो कट था वो वापस से ऐसे टूट जाता है जैसे कि यहाँ पर बीच में गोंद चिपकाकर उसको चिपकाई दिया गया हो। कमजोर विपिन। उसके बाद में जो क्लोन था एक खतरनाक सी मुस्कान देता है और विपिन को देखते हुए एक छोटा सा वर्ड कह देता है, अबे साले, तुझे यहाँ पर क्या ज्यादा ही डींगे हाँकनी आती है? अगर तेरे को यहाँ पर डींगे ना हाँका जाए तो तेरे से क्या तू मर जाएगा? पता नहीं यहाँ पर ये बंदा मेरा हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। अगर इससे बड़ी बड़ी डींगे हकवानी है तो उसके बाद में भाई मुझे बोल दे। यहाँ पर पता नहीं अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। विपिन को यहाँ पर अब घुटन सी महसूस होने लगती है जब उसने देखा कि यहाँ पर क्लोन तो उसके चेहरे के ऊपर तमाचे देने लगा था। लेकिन अफसोस की बात थी कि अब उसको यहाँ पर उसे नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि उसको पता था कि ना तो वो क्लोन को मार सकता था, क्योंकि एक बार उसने सोचा था जब वो क्लोन को मारा था तो उसके बाद में है, अरे भगवान, नहीं नहीं नहीं, बस मैं इतना ही काफी हूँ। उसके बाद में अब विपिन और वो दोनों आगे तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब वो थोड़े से आगे जाते हैं ना तो उसके साथ में जो घर थे ना उनके बीच के अंदर जो गलियां थी उनके अंदर छोटे छोटे से पौधे भी लगे हुए थे और कुछ जड़ी बूटियों की यहाँ पर स्मेल सी आ रही थी। ओ, ये सभी जड़ी बूटियां, मैंने इनके बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर जो अंतरिक्ष का शहर होता है इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती है और इन जड़ी बूटियों की जो कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इनसे अगर कोई गोली बनाई जाए तो और भी ज्यादा पावरफुल होती है। और जैसा विपिन यहाँ पर है, विपिन यहाँ पर सभी से चुप छुपाते हुए उन थोड़ी बहुत जड़ी बूटी को अपने अंदर सावधानी से रख लेता है। आखिरकार लालच बुरी बला है। उसके साथ में विपिन और आगे बढ़ते हैं तो अब उन्हें अपने सामने की जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से स्क्रैचेस दिखाई दे रहे थे। ये कुछ ऐसा था जैसे कि अभी भी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से युद्ध हुआ हो। ये क्या है? यहाँ पर इस जगह की ऐसी हालत कैसे हो सकती है? विपिन ने अपनी आंखें से खोल ली। क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर चिन्मय और गॉड पैलेस वाले फिर से एक साथ मिल गए और उनकी फाइट हो गई हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एल्डर ईशा को उन लोगों ने पकड़ लिया हो? नहीं, जल्दी चलो, हमें आगे जाकर देखना होगा। उसके बाद में विपिन इतना करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता कि अचानक से नीचे से एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से तलवार का वार उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन जैसे उस चीज को देखता है तो अगले पल वो 6 की 6 तलवारों को बाहर निकाल लेता है और उन सभी के सामने फेंक देता है। डिंग डांग डांग की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है। उसी बीच अचानक से यहाँ पर पता नहीं कुछ अलग से दिखने वाले शैडो क्रीचर्स जमीन के अंदर से बाहर निकलकर आने लगते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह लोग जमीन के अंदर ही रहा करते हैं। और उसी तरफ एपिसोड यहीं पर ही बिना किसी सस्पेंस के खत्म हो जाया करते हैं। ये नहीं पता क्यों होते हैं लेकिन हो जाया करते हैं, क्योंकि एपिसोड की मर्जी वो होए या ना होए इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं है। चलो टाटा बाय बाय। कैसा लगा एपिसोड कमेंट के अंदर जरूर बता जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्द ही। सायोनारा।